अब इस बार बिहार में विकास होगा कि नहीं? जब 10 बरस से विकास नहीं हुआ तो अब क्या विकास होगा? अब मजबूत हो गया नीतीश। अरे विकास तो होने वाला था। हाँ। नीतीश को और आन पार्टी जो 19 को था ना, वो होकरो 9 सात नीतीश है। हाँ। समझे ना? तो दोनों आदमी आ जाता ना और बोल दिया राहुल कि केंद्र के बनाया हुआ है, आप नीतीश बाबू बनाए हैं, केंद्र को ठोस किए हैं आप, बिहार को ठोस किए हैं आप, विकास किए हैं आप आ करके पलटी मार करके आ करके प्रधानमंत्री बन जाइए। अब भारत के डोर पर हाथ संभाल लीजिए, अब भारत के विकास करिए, अब भारत के विजय करिए। क्या लगता है सरकार बनेगी तो चलेगी कि नहीं? बिल्कुल चलेगी। और बिहार के चाचा बाबू दादा जो मामा चाची सब बोला था कि नीतीश एक बेर आ करके बिहार के नाम रोशन कर दो, आज आ करके कांग्रेस में प्रधानमंत्री बन जाओ, जो कि बिहारी बाबू प्रधानमंत्री बनाएंगे उनको। प्रधानमंत्री तो राहुल और कोई कहाँ जाएगा? अरे अखिलेश यादव क्लियर बोल दिया कि हमको नहीं बनना है, आइए नीतीश आप बन जाइए। अच्छा। मगर बिहार के नाम जब ठुकरा दिए नीतीश तो आपका भविष्य भी ठुकरा जाएगा 2-3 महीना में। कहने कि सरकार चलने वाला नहीं है। अच्छा। कब आपको क्या लगता है सरकार बनेगी एनडीए के तो चल पाएगी कि नहीं? क्योंकि नीतीश जी पे कोई भरोसा नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। सरकार बनेगी नीतीश कुमार और एनडीए का, मोदी का और एनडीए का, बिल्कुल अच्छे से चलेगा और बिहार विकास भी करेगा इस बार। अभी चाचा बता रहे थे कि हम जो है कि अखिलेश यादव उसको प्रधानमंत्री के लिए प्रमोट करने के लिए बुलाए। अभी बता रहे थे प्रधानमंत्री के लिए कब इंडिया गठबंधन बनाने वाला नीतीश कुमार हैं। पूरा देश में घूम घूम करके स्टालिन को, उद्धव ठाकरे को आप जितना भी देखते हैं, एक मिनट हम खत्म कर, वो पूरा देश में घूम घूम के इंडिया गठबंधन बनाए। अभी लास्ट में क्या हुआ, आज से जिस टाइम इंडिया का जो पटना में संयोजक हुआ, जहाँ पे राहुल गांधी जी यहाँ मटन खाए थे, उस टाइम लालू जी के घर में जो हुआ था, वहाँ से नीतीश कुमार को ही दरकिनार कर दिया गया। पहली बात है कि जब आप इंडिया गठबंधन बनाए उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई था नीतीश कुमार। एक मंच पे हर किसी को लाए, क्योंकि इसके पीछे हम 2019 चुनाव में भी देखे थे, सब पार्टी को एक साथ वो नहीं ले पाए थे। लेकिन इस बार ये पूरा पार्टी को एक छत के नीचे लेके आए, एक इंडिया अलायंस बनाए कि इनके नेतृत्व में देश का सत्ता बदलना चाहिए। और जो कहते थे कि हमारे लोग, ऑफर उनको नहीं दिया जा रहा है, उनको ऑफर तब दिया जा रहा है। अभी आप सोचने वाली बात है, नीतीश कुमार के सांसद हैं 12, अखिलेश जी 36 लाए हुए हैं, ममता दीदी का 30 है। अब बताइए कि इन सभी में से, और कांग्रेस राहुल गांधी जी का 99 शायद है या 199 उतना है, और उनके बाद नीतीश कुमार को वो पीएम क्यों प्रमोट करेंगे? जिस टाइम आपको प्रमोट करना था, यदि सच में आप चाहते थे कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने, तो और जिस टाइम इंडिया का जो संयोजक बनाते उस टाइम और नीतीश कुमार के यदि फेस आगे करते तो आज देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। आपको आज नीतीश को 12 सीट आने के बाद जो है ऑफर करना नहीं पड़ता, पूरा देश में इंडिया की सरकार बनती। लेकिन आप बस उनको ये देख रहे हैं कि होना तो है नहीं, तो इसके कारण से हम अनर्गल तरह का हम बोल रहे हैं कि चलो हम तुमको पीएम बना देंगे। आप जब 12 सीट वाले को पीएम बनाएंगे तो जो अखिलेश जी हैं, ममता दीदी जी हैं, और कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी खुद अकेले हैं, वो फिर कहाँ जाएंगे? उनके भी तो पार्टी में आपसी बगावत होगा कि हम 100 सीट लाने के बाद हम पीएम मेरा नहीं रहेगा, 12 सीट वाले को पीएम बनाएंगे। ये देखिए कहीं से भी संभव है नहीं। बस यह एक बस देख रहा है कि हमारे पास अभी बहुमत का आंकड़ा नहीं है, इसके लिए लोगों को बताया जा रहा है, और कुछ नहीं है, क्योंकि कभी ये संभव ही नहीं है। दूसरी बात, इंडिया एनडीए में जाने के बाद बिहारी आदमी बिहार को तरक्की नहीं करेगा, बिहार को महान नहीं करेगा। जब कसम खा लिया अखिलेश यादव कि हमको नहीं बनना है, नहीं राहुल बनेगा, आइए नीतीश बाबू आपका बनाया हुआ है इंडिया के सरकार, तो आप आइए और भारत के प्रधानमंत्री बनिए। और सुन लीजिए, बीजेपी में 4 गो सीट लेकर के भागा था और लालू प्रसाद के साथ में गर्दन मिला था, तो बोला कि भैया एक बेर हमको सीएम बनने देना, तो इसके बाद तेजस्वी यादव बनेंगे। तो लालू यादव के साथ में लड़ा, तो लालू यादव कहा था कि नीतीश हमारा भी यदि सत्ता आ जाएगा, यदि सीट बेसी हो जाएगा, तो हम जनता भगवान है, जनता के बीच में वादा करते हैं कि लालू यदि पीछा यदि होगा तो नरक में वास होगा, नीतीश तुम्हारे सीएम बनाएंगे। और लालू प्रसाद जब इलेक्शन लड़ा तो उसको 85 आया सीट
और नीतीश को 70 आया, तब पर भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया है। लालू यादव वचनबद्ध है, उसका ऐसा नहीं नेता भारत में है धर्मात्मा, और नहीं भारत में होगा। सब जाति को मान सम्मान वही करने वाला है, और कुर्सी पर और चौकी पर बैठने वाला वही है, चप्पल पिन को वापस में भेजने वाला वही है, इनार पर पानी भरवाने वाला वही है लालू यादव। लालू ऐसा धर्मात्मा नेता अभी भारत में पैदा नहीं लिया है, और लालू एक समय लालू का बेटा भी महान होगा, ऐसा महान होगा ना कि कहने का बात नहीं है। तेजस्वी यादव के मुंह से गलत भाषा नहीं निकलता है, एकदम मौत के अमृत भाषा निकलता है तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव आगे बढ़ेंगे, आज बढ़ें कल बढ़ें। जब 10 बरस से खाता नहीं खुला तो 4 गो सीट लाया है ना, तो तेजस्वी यादव बिहार में आएंगे। क्या बाबा कह रहे हैं उनके बात पे सहमत है कि नहीं? अभी बाबा कह रहे हैं लालू यादव जी धर्मात्मा है। हम ये पूछना चाहते हैं, आज से 10 साल पहले जिस टाइम एनडीए 2005 में नीतीश कुमार का सत्ता में आया, ये बाबा क्या इतना आप देखते थे इस पटना जंक्शन पे, ठीक है ना, इस पटना जंक्शन पे देखते थे इस तरह का भीड़ था। हम बताते हैं धर्मात्मा कैसे थे। आज से 2005 के पहले आप यदि 6 बजे के बाद पटना जंक्शन पहुंचते थे ना, तो घर से मम्मी पापा का पहले ही फोन आ जाता था, रात में रुक जाओ, सुबह में जंगल राज था क्या? बिल्कुल था। ये कि इसको कोई नकार सकते हैं? नीतीश कुमार जी आने के बाद इस राज्य को सुशासन मिला। रोड का गिट्टी तक बिक गया था। रोड बनने में 3 चीज होता है, पहले मिट्टी, फिर मोरंग, गिट्टी, तब पिच। आज से 2005 के पहले वो स्थिति था, बस से चलते थे तो लगता था मैंने कब हलक निकल जाए। तब तो हम लोग छोटा थे, तब तो हम लोग को बैलेंस का पता नहीं था, ये लगता था कि कब पलट जाएगा। हम बिल्कुल मानते हैं कि तेजस्वी जी यादव में शालीनता है, भविष्य उनका अच्छा है, ठीक ना, लेकिन कब तेजस्वी यादव का जितना समर्थक है ना, उस कसम खाया है। जैसे कि बिहार का नेता लोग कसम खाया है ना कि बिहार का विकास नहीं होने देना है। कारण 40 में 39 सांसद गए तो 2019 में बिहार को क्या मिला? क्योंकि यहाँ का नेता कसम खाया है कि बिहार का विकास नहीं होने देना है। है ना, इस बार हो, उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल हम बिहार वासी हैं, हम लोग को उम्मीद रखना चाहिए।